एसिड का काम करता है, एज एच आई इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट इज गोइंग टू बी आई माइनस। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस आई आई माइनस जो है वो क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक आवाज रहेगा ना सर, आई माइनस। हम हमें यस यस बात वही मैं बताने जा रहा हूँ। जब एच आई आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसके सामने जो सी बी है कॉन्जुगेट बेस है, तो दोनों दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों वीक नहीं हो सकते, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। तो एज एच आई इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड व्हेन आई एम ट्राइंग टू कंपेयर विद एन एच एफ, तो एच आई अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका बेस क्या आएगा, वीकर रहेगा। और जो वीकर वीकर बेस रहेगा, रहता है ना, यस। वो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कम्पेयर टू द अदर वन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वीकर इज अ बेस। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इस पे आ जाओ चलो। अब ये जो कंपाउंड तुमको मिला है ना, ये कहाँ से मिला है मालूम है? ये मिला है तुमको मिथेनॉल से। इफ़ यू हैव टेकन द मिथेनॉल एंड यू हैव टेकन द मीथेन, अब दोनों का तुम क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या मिलेगा, सी एच थ्री ओ माइनस, एंड इसका क्या मिलेगा, सी एच थ्री माइनस। CH3 माइनस। अच्छा, अभी मेरे को बताओ स्टेबल कौन रहेगा, हु इज स्टेबल, हु इज सर हैप्पी विद द नेगेटिव। ओ सी एस थ्री माइनस। हाँ, बिकॉज OCH3 ऑक्सीजन, माइनस टेबल हाँ रहेगा। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसकी उसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की। अब जिसकी कैपेसिटी नहीं है, आप उसको वो चीज़ दे दोगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो आई माइनस जो सी एच थ्री ओ माइनस जो है, ये क्या हो जाएगा, वीक हो स्टेबल है। जाएगा। टेबल हाँ रहेगा। तो हाँ, मतलब जो वीकर होता है वो स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है? तो यस मैंने क्या सर। बोला, जो जितना वीकर बेस रहेगा वो उतना अच्छा क्या रहेगा, एसिड। न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल रहेगा। न्यूक्लियोफाइल रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ यस पे जो है सी एच थ्री ओ माइनस विल एक्ट एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू द सी एच थ्री माइनस। ठीक है? यस सर। यस सर, अगर इसी सी में एच इसी थ्री में एक ओ और माइनस क्वेश्चन, के जगह CH3O दिया और OH भी दिया, OH, सी एच थ्री CH3O माइनस ओ एंड एच, OH, हाँ तो CH3 ये बोल, OH ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी देता है। क्योंकि ओ एच के पास इलेक्ट्रॉन का सी एच थ्री ओ माइनस, और ये इसमें कंपेयर करोगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी सी एच थ्री ओ माइनस का ही ज़्यादा रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी एज कम्पेयर टू दिस ज़्यादा है। किसका? क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर है, सी एच थ्री ओ माइनस के पास कितना लोन पेयर है, 3 3 लोन लोन पेयर है। पेयर। इसके पास 2 लोन पेयर ही है, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उसके पास ज़्यादा है, तो उसकी इच्छा रहेगी कि मैं किसी को डोनेट करके 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर ही रखूँ। तो मिथॉक्साइड आयन विल हैव अ बेटर दिस न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है? यस सर, समझ गया। यस अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने पूछा है, इसका डिस्कशन किया ही है। कोई अगर आपसे पूछ ले अमोनिया NH3 और CH4 में अच्छा बेस कौन है, अच्छा बेस मतलब स्ट्रॉन्गर सर, एक बार फिर से बताना। NH3 और अमंग NH3 एंड CH4, स्ट्रॉन्गर सर एसिड बता दो। NH3 रहेगा। NH3 रहेगा। स्ट्रॉन्गर एसिड, NH3 हाँ के पास लोन पे रहेगा एक, लोन पेयर तो उसके पास पहले भी है, देने के यस बाद। तो वो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है NH3। देखो अभी क्या है कि दोनों के दोनों एसिड का काम करेंगे, तो एसिड का फंक्शन क्या होता है, दे डोनेट द प्रोटॉन, द वो लोग प्रोटॉन, प्रोटॉन लूज यस। करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल बी लाइक दिस NH2 माइनस, क्या हो जाएगा NH2 माइनस। बात समझ में आ रही है? यस और यस, जो आपका CH4 है वो क्या बन जाएगा CH3 माइनस। CH3 माइनस। अब आपको देखना है कि भाई कौन इसमें खुश है इलेक्ट्रॉन को रख के, तो हमको मालूम पड़ता है नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन, तो वो यस। खुश है भाई, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो ये वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीक। वीक और होगा। सामने वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है? तो ये स्ट्रांग क्या है, एसिड है। अमोनिया यस इज अ सर। स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस। ठीक है? इसमें डिस्कशन अपन करेंगे धीरे धीरे आगे। अच्छा, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हम लोग अल्कोहल का डेफिनेशन पहले देखेंगे, फिर बाद में उसका प्रिपरेशन देखेंगे, फिर फिनॉल पे जाएंगे। ठीक है? नो, सर ऐसे सीरीज दिया रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, तो वो एक एक फैक्टर न्यूक्लियोफिल नहीं ज्यादा है, देगा ना। एक फैक्टर नहीं लगता है वो। एग्जाम्पल मेरे दिमाग में ही बन नहीं रहा है, तो मैं एग्जाम्पल तुम्हारे को प्लेस करता था। एक फैक्टर नहीं है, बट जो मैंने बताया ना वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स में लग जाएगा। जो वीकर रहेगा ना बेस, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा रहता है, उसकी इच्छा ज़्यादा रहती है कि भाई मैं सामने वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे दूँ और उससे बॉन्ड बना लूँ। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की किसकी ज़्यादा इच्छा है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में बनेगा, व्हाट इज़ एन अल्कोहल, व्हाट इज़ अल्कोहल। ठीक है? सो इफ़ यू हैव
अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। तो ये होता है क्या, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+1OH, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, आपने क्या लिया, नॉर्मल सा आप कोई भी ले लो जो अल्काइल हैलाइड, आप उसको क्या कर दो, एक्वियस KOH के साथ में रिप्लेसमेंट करा दो, तो ये K और X यहाँ से निकल जाएगा। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एन अल्काइल हैलाइड, और यू कैन से इट इज़ अ रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्डिहाइड। मतलब डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है, क्योंकि आप एल्डिहाइड को जब रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है, यू आर गेटिंग एन अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो जाएगा R बॉन्ड OH प्लस KX, सर ठीक है। केओएच एक्वियस मीडियम में रहेगा। हाँ, केवल एक्वियस मीडियम में रहेगा, सही बात है, ठीक है। अच्छा, इवन आप इसके साथ में ये भी लिख सकते हो, जस्ट 1 मिनट देना मुझे। हाँ, ये हो गया। अच्छा, अभी इसका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एन अल्कोहल, मतलब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब वो कैसा है, बेस्ड अपॉन योर दिस कितने नंबर ऑफ OH आपने उसके अंदर लगा के रखे हैं। अगर एक और रहेगा तो वो मोनो है, दो रहेगा तो डाई है, तीन रहेगा तो ट्राई है। बट इसमें एक खास बात ये है कि जो आपका OH है ना, वो किसको कनेक्टेड रहता है पता है, वो कनेक्टेड रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को। अगर वो sp3 के बदले sp2 को कनेक्ट हो गया तो वो अल्कोहल नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। द हाइड्रोक्सी ग्रुप is connected to sp3 hybridized carbon, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या होता है, आप अगर सिंपल सा एग्जांपल बोलो, अगर मुझे कोई बोलेगा सर ये बेंजीन ले लीजिए और उसके अंदर आप लगा दीजिए OH, क्या लगा दीजिए OH, तो ये क्या बन जाएगा, इसको कोई अगर फिनॉल। अल्कोहल बोलेगा, फिनॉल। हाँ, मतलब फिनॉल की एक अलग फैमिली है और अल्कोहल की एक अलग फैमिली है। अब बच्चा क्या करता है, उसको कंफ्यूज मिक्स, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है तो वो बोलेगा ये भी अल्कोहल ही है, ऐसा नहीं है, इसका प्रॉपर्टी अलग रहेगा और अल्कोहल का प्रॉपर्टी अलग रहेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो OH कनेक्टेड है ना जिस कार्बन को, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp2 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 है। sp2 अगर मैं ये बेंजीन रिंग को हटा दूं, उसको ये कर दूं साइक्लोहेक्सेन कर दूं, तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर जब मैं OH लगाऊंगा तो वो जिस कार्बन को कनेक्टेड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp3। तो अल्कोहल मतलब OH शुड बी कनेक्टेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उसके अलावा अगर वो किसी और को कनेक्टेड है तो मान लेना वो अल्कोहल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये Yes. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल जैसे आपका मिलता है इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या मिलता है, इथिलीन ग्लाइकॉल OH, ये आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इसी प्रकार इसमें ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी आता है। अब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो CH2CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और ये CH2OH, तो ये आपका ग्लिसरॉल है। अच्छा, अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को आपने कनेक्ट कर दिया तो वो फिनॉल भी नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास आ जाए विनाइल अल्कोहल आ जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो विनाइल अल्कोहल है, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। अब वो बोलेगा सर ये अल्कोहल, तो ये अपने आप में गलत डेफिनेशन है, बिकॉज अल्कोहल इज दैट सिस्टम विच हैव ओनली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये जो OH जिस कार्बन को कनेक्टेड है ना वो sp3 है, sp2 है, क्या है, sp2 है। sp2 तो Yes. ये अल्कोहल है क्या, टेक्निकली no दिस इज नॉट एन अल्कोहल। हाँ यहाँ पे मैं अभी एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज अ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, इफ यू गॉट अ सिस्टम लाइक आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बराबर है। yes Yes. हाँ, तो मैं Yes. थोड़ा उसके ऊपर भी थोड़ा सा एम्फेसिस कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखो हमारे पास दो तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, वो कौन सा आइसोमेरिज्म कब पढ़ना है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप, it is a structural isomer and the stereo isomerism. Now when we are going to talk about the structural isomerism, can anyone tell me,
आप स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में मतलब आपके दिमाग में ये कब आएगा कि हाँ ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप सेम है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्मूला, स्पेटियल अरेंजमेंट रहता है। फिर से बोलो। स्ट्रक्चर चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। का डिफरेंस। जैसे आपके आवाज ब्रेक होके आ रही है, बोलो फिर से बोलो। मेरा आवाज जा रहा है ना सबको? मेरी ब्रेक हो रहा है क्या भाई? नो। अच्छा, तो थोड़ा नेटवर्क, मैं 4G पे कनेक्टेड हूँ इसके लिए। अच्छा तो ठीक है, आवाज़ तो नहीं आ रही, मैं बताता हूँ मेरे साइड से सुनो। देखो, जब आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है और उसका आईयूपैक नेम चेंज नहीं हो रहा है, खाली उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। अब ये मैंने जो बोला ये थोड़ा सा ऊपर से क्या रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन। मान लीजिए आपके पास दिया गया सिस ब्यूटीन एंड द ट्रांस ब्यूटीन। अब सिस ब्यूटीन जो होता है CH3 सी, आई विल मेक इट लाइक सिस, तो ये थोड़ा सा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH3 है और ये CH3 है ना, ये सिस ब्यूटीन है। क्या है? सिस ब्यूटीन है। सिस ब्यूटीन। अगर किसी बच्चे ने ट्रांस ब्यूटीन बना दिया और मैं पूछूं भाई सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन आईयूपैक नेम बताओ क्या है, तो क्या बोलेगा वो? ब्यूटोइन। आईयूपैक मतलब दोनों में आईयूपैक नेम तो सेम बन रहा है, सेम बन रहा बराबर है। है। अच्छा, पोजीशन डिफरेंट है। लेकिन पोजीशन मतलब जो ओरिएंटेशन है एटम्स का वो स्पेस में डिफरेंट है। डिफरेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप यस ध्यान से देख सकते हैं, यू हैव अ मिथाइल ऑन द प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सो इट मींस इट इज नथिंग बट अ cis, it is nothing but a cis, सिस। and what we do here, we just put the numbering here, 1 and the 1. If the 1 and the 1 locant is coming on the same side, we call it is a cis. If 1 and 1 is coming on the cross side, we call it is a trans. बात समझ में आ रही है? यस हाँ, ये तो आपने 11 में पढ़ा था। अच्छा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कब सोचना है। जब देखो आप लोगों को पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, वो बच्चे को भी पता है, 12 पास कर लेगा उसको भी समझ में आता है। जब आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया, उसके 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं और चारों के नाम अलग है लेकिन चारों का फॉर्मूला सेम है, जैसे कि C4H8 है। अब C4H8 का मैं 5 स्ट्रक्चर निकालूंगा। पहला स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोब्यूटेन, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया अपना मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, फिर ये हो गया 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन एंड देन आइसोब्यूटीन। ये पांचों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8 है। एवरीवन इज यस गेटिंग दिस पॉइंट। Yes. लेकिन यस अच्छों का नाम अलग है कि सेम है? अलग अलग है। अलग हाँ, है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और आपका नाम अलग अलग आता है तो समझ जाना वो स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप है। अब उसमें से कौन सा टाइप है, चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल है, मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आई गेस टेक्निकल पॉइंट समझ में आ गया स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या टेक्निकल डिफरेंस है। यस यस Yes. यस। ठीक है। तो मुझे ये जो विनाइल अल्कोहल मैंने जो ऊपर लिखा है वो अल्कोहल क्यों नहीं है वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो उसको बताने के लिए मेरे को थोड़ा सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करना है। ये आप लोगों ने पढ़ा 11 में इसके टाइप्स एंड ऑल? Yes. यस सर यस हाँ सर। हाँ, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप बताइए फटाफट। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। सर उसमें टोटोमेरिज्म मेरे को मतलब लास्ट का मैं 2 बता दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको आता ही रहेगा अच्छे से। सी, आई विल बी डिस्कसिंग ये द कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये मैं डिस्कस करूंगा एक। और मैं डिस्कस कर लूंगा मेटामेरिज्म, बिकॉज ईथर के अंदर मेटामेरिज्म आता है तो मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, आगे भी डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेटामेरिज्म ठीक है। अब देखिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में होता है क्या मालूम है? आपके पास अगर कोई सिस्टम दिया गया, मान लीजिए वो सिस्टम कुछ इस प्रकार है, A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C इज हैविंग एन H। अब बच्चा बोलेगा सर ये A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C H क्या है? यहाँ पे जो C है ना, C बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होना चाहिए। इट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओनली, इट शुड बी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम ओनली, ठीक है। अब इसके अलावा आप दूसरा कुछ लोगे ना तो वो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ तो दिया गया है, ये इनॉल का सिस्टम है, ये क्या है, ये इनॉल है। तो अब ये क्या कर जाएगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा
कीटो में, तो कीटो में जब वो कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा ए के पास आ जाएगा एच, और बी और सी के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब ये मान के चलो जो ए और बीच का डबल बॉन्ड था वो अब बी और सी के बीच में आ चुका है, और जो सी का हाइड्रोजन था वो जम मार के आ चुका है ए के पास। अगर ऐसा आपको चेंजेस दिख रहा है तो मान लेना वो कीटो इनॉल का इंटर कन्वर्जन हो रहा है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दिया गया है CH2, इसको थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। दिस इज द साइक्लोहेक्सिन, सही बात है। Yes. 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 ओवर द साइक्लोहेक्सिन इफ आई एम गेटिंग हियर OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोई नाम बता सकता है इसका? आयुपैक नेम ही बता दो, कुछ टेंशन नहीं है अपने को। एनीबडी? Hydroxycyclohexene. अच्छा, हाइड्रोक्सिन लगा दिया तुमने। अच्छा ठीक है, साइक्लोहेक्सिनॉल है ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर पे डबल बॉन्ड है और एक नंबर पे OH है, साइक्लोहेक्सिनॉल क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल, yes. Cyclohexanol. साइक्लोहेक्सिनॉल। ठीक है, हाइड्रोक्सी नहीं लगाएंगे, sp2 में है ना? हाइड्रोक्सी। अरे मेरे भाई, तुम अभी इसको, हाँ तो तुम इसको बोल रहे हो कि अल्कोहल नहीं है, बराबर? Yes. Yes. यस ना, हाँ ठीक है। तो इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, मतलब जो तुमने पढ़ा है मैं उसके हिसाब से जज कर रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो इफ़ यू राइटिंग इट नो प्रॉब्लम, कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकली उसमें क्या है, ये अल्कोहल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अल्कोहल, अभी इधर ध्यान से समझना। ये ए है, मान लीजिए 2 नंबर का एटम है ना वो ए है, और जो 1 नंबर का एटम है वो बी है, और जो ऑक्सीजन है वो सी है। तो मैंने क्या बोला था, बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो सी वाला हाइड्रोजन है वो जम मार के आ जाएगा ए वाले एटम के पास। तो हमको जो नया वाला स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, डबल बॉन्ड हो और इधर आ जाएगा HH। तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सिनोन। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सिनोन। Hexanone. यस, मतलब ये भाई जो था ये इनॉल था, क्या था, इनॉल। इनॉल से कन्वर्ट हो गया, मतलब कीटो में चला गया, किस में चला गया, कीटो, Keto. समझ में आ रहा है, ये कीटोन है। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना, इसे हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, हाँ। अभी देखो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में एक क्वेश्चन जेई में बनता है, किसका परसेंटेज ज़्यादा, मतलब कैसा है, दो लोगों के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम है तो मतलब क्या दोनों के दोनों 50% ही रहेंगे क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब No. कोई डोमिनेट करेगा। तो इसमें जो होता है की मात्रा जो है हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेप्शन है, कीटो का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अपने को जेई नीट में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सर एक बार फिर से क्या बोल रहे बताना। हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक जब बार कीटो और, हाँ सुनो ध्यान से सुनो, कीटो और इनॉल जो है वो आपस में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको जेई में या नीट में ये पूछेगा कि किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो आइडियली जो है वो कीटो की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन क्वेश्चन ये भी बनेगा जिसमें कीटो की मात्रा ज़्यादा नहीं रहती, इनॉल की ज़्यादा रहती है, एक्सेप्शन हर जगह बनता है। तो आप अभी फिलहाल के लिए समझ के रख लो, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कीटो का अमाउंट ज़्यादा रहता है, बट इन फ्यू केसेस द इनॉल कंसंट्रेशन इज मोर। और वो कौन सा केस है, जब ज़रूरत लगेगी MCQ के टाइम पे तो मैं डिस्कस करूंगा, बट दिमाग में ये रखना, हमेशा कीटो का ज़्यादा मात्रा नहीं रहता है, किसी किसी केस में इनॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है। वही एग्जाम्पल आपको एक्सपेक्टेड होता है एंट्रेंस में, बिकॉज जो सबको पता है वो नहीं पूछेंगे लोग। इज इट क्लियर? Yes. हाँ Yes. यस सर। हाँ, अभी वो उसके अंदर मैं नहीं घुसूंगा बिकॉज वो आधा घंटा ले लेगा, बट दिमाग में रखना। अच्छा, तो अभी जो मैंने ऊपर लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, तो ये जो है इसका नाम आपने क्या बोला, Vinyl ये Ethanol. विनाइल अल्कोहल है। Vinyl हाँ, alcohol. तो आइडियली ये क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में, ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, दिस इज एन एसिटल्डिहाइड। एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes. Yes. तो आइडियली वो अल्कोहल रहा ही नहीं, वो तो इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का खेल है। अच्छा, अभी मैं मेटामेरिज्म भी डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं सीधा जाऊँगा अल्कोहल के ऊपर। फिर से मेटामेरिज्म देखो, मेटामेरिज्म आपको खास करके जो पॉलीवैलेंट एटम होते हैं ना वो लोग दिखाते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर पॉलीवैलेंट एटम क्या होता है, जिसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो, मतलब कार्बन के एटम के आगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, दे आर एलिजिबल एटम टू एग्जिबिट द मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में होता क्या है, जैसे कि मैंने मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन के राइट टू लेफ्ट में आपको अलग अलग एटम्स को अरेंज करना है या ग्रुप को लगा देना। मान लीजिए आपने लगा दिया यहाँ पे CH3
और राइट साइड में लगा दिया CH2 CH2 CH3, मतलब एक साइड प्रोपाइल है एक साइड मिथाइल है। अब बच्चा बोलेगा सर मैं इसको ऐसे भी तो अरेंज कर सकता हूँ, दोनों साइड इथाइल इथाइल लगा दो, ठीक है। सो व्हेन यू आर पुटिंग बोथ द साइड इथाइल एंड इथाइल, सो अब बच्चा पहले वाले को और दूसरे वाले को कंपेयर करेगा, बोलेगा सर दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, C4H10 है और O है, तो सही बात है। अब पहले वाले का जो Yes. नाम है ना उसका नाम है मेथॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम है? सॉरी, नो नो नो, प्रोपेन नहीं आएगा। दिस इज द मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन, तो ब्यूटेन आएगा। ठीक है। 3 कार्बन है ना। अभी इसका आयुपैक नेम बताऊंगा मैं। यस यस। इसका नाम लिखने का तरीका होता है अल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है? अल्कोक्सी। जो छोटा पार्ट होता है उसको अल्कोक्सी बना दो, जो बड़ा पार्ट है उसको एल्केन बना दो। तो छोटा पार्ट यहाँ पे कौन है? मिथॉक्सी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इथॉक्सी, Ethoxy ethane. now ethoxy ethane, ठीक है। So this is the ethoxy ethane. Now both got a same number of an atom, yes or no? Yes. Yes. यस। तो दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है? कुछ रिलेशन बन रहा है क्या ऐसे ही दोनों? मेटामर से दोनों एक दूसरे के। हाँ, मतलब ये पहली बात तो दोनों का फॉर्मूला सेम है और दोनों का नाम अलग आ रहा है, तो नाम मतलब ये अलग कौन है, सा टाइप yes. में आ रहा है? स्ट्रक्चरल में आ रहा है कि स्टीरियो में आ रहा है? स्ट्रक्चरल में। स्टीरियो में कौन बोला रे? स्टीरियो कैसा जाएगा ये? स्ट्रक्चरल स्टीरियो में मतलब स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चरल। हाँ, स्टीरियो का आयुपैक नेम चेंज नहीं होता है, ठीक है। Yes. यस। हाँ, तो चलो मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया सबको मेटामेरिज्म। इसका और भी एग्जाम्पल है, वो जब जरूरत लगेगी तो मैं डिस्कस करूंगा, फिलहाल लेके की बता रहा हूँ। तो व्हाट इज एन अल्कोहल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन अल्कोहल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अभी अपन डिस्कस करेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं सीधा जाऊंगा अभी इसके ऊपर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल्स। तो मेरे को बताइए इसमें से कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए जो आपने पहले पढ़ा है या आपके दिमाग में आ रहा है। हाँ, ये बन सकता है। हाँ अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल। हाँ, बहुत बढ़िया। ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा है? सर 10th चैप्टर में, हैलोजन चैप्टर में। हाँ, मत देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सर वो कनेक्टिविटी सब का रिएक्शन आएगा इसके अंदर ना। सब रिएक्शन नहीं आएगा। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यू कैन डू द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कोहल। यस, अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल, वो 8 रिएक्शन। सब रिएक्शन क्या होता है बेटा? सर वो 8 रिएक्शन कुछ तो है ना उसका। सब रिएक्शन तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तू कौन सी बुक से सर पढ़ता है बेटा? आपने वो दिया था सर, वो अल्कोहलिक KOH, नहीं सॉरी, अरे सब एक्वस KOH, रिएक्शन वो सब। वो केमिकल प्रॉपर्टी था। हाँ सर वही तो बोल सब रहे हैं। उसको सब रिएक्शन नहीं बोलते हैं, सब मतलब नहीं बोल रहे हैं सर, वही। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। मतलब वहाँ का जो केमिकल प्रॉपर्टी था ना HDA में, वो इधर पे क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी अपने को ना बहुत सारा कनेक्टिविटी मिलेगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको कनेक्टिविटी का सिस्टम मालूम पड़ेगा ना, तो टेंशन नहीं रहता है। यू कैन कनेक्ट, मतलब एटलीस्ट 4-5 रिएक्शन प्रीवियस चैप्टर के आपको कमिंग चैप्टर में मिलेंगे। वेदर इट इज फिजिक्स का रहेगा तो कंसेप्ट रहेगा, मैथ्स में भी कुछ रहता ही रहेगा ऐसे। तो केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक में ये भर भर के है। तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड आई कैन डू द प्रिपरेशन। अच्छा, और दूसरा बताइए जो आपके दिमाग में आ रहा है, ऐसा कुछ जो आपने पढ़ा भी रहेगा तो बोल सकते हो, नहीं पढ़ा रहेगा तो मैं बताऊंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने बताया था, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद आ रहा है किसी को? Yes. यस, RMGX, बहुत बढ़िया। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ बहुत बढ़िया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नो व्हाट आई कैन डू हियर इन द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लाइक GR, आई कैन ऐड हियर एल्डिहाइड कीटोन। अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन इसमें अंदर ऐड करूंगा तो मुझे अल्कोहल मिलने का चांसेस है, तो वो मैं रिएक्शन अभी लिखूंगा। ये बड़ा फेवरेट रिएक्शन है। फ्रॉम GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूजिंग योर क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, यूजिंग एल्डिहाइड और कीटोन। और सोचिए, मैं टेक्स्ट बुक के अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन लिखवा के दे दूंगा अभी, ठीक है। तो वो कैसा एक साथ में मिल जाएगा, तो यू कैन कंपेयर विद द एंट्रेंस आल्सो। और सोचो जल्दी से, जो पढ़ा है वो मेरे को बता सकता है।
2-3 बच्चे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बोलो। बोलिए, बोलेगा कोई? यस। हाँ, सर एराइल हैलाइड से अल्कोहल हो सकता है? हाँ फिर से बोलो। एक मिनट को मैं पानी पी रहा हूँ। ठीक है। हाँ, सो हाँ, किसी को याद है भाई कुछ? अरे जल्दी जल्दी बोलो। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड है, फ्रॉम जीआर है, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम ये है, रिडक्शन करके भी आप कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम रिडक्शन, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है ये डिस्कस करूंगा मैं। सर लुकास रिएजेंट से नहीं हो सकता? अबे लुकास एजेंट का यूज किसके लिए करता है तुम मालूम है तुमको? यू आर यूजिंग दैट फॉर द सर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एन उल्टा अल्कोहल। करके पूछिए। लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल कैसे करोगे बेटा, बताओ जरा मेरे को। सर उल्टा कर दिया मतलब। उल्टा उल्टा करेगा तो लुकास रिएजेंट थोड़ा ना रहेगा, तू यहाँ से जोड़। सर समझा समझा। तुम छोड़ जाने दो अभी, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा ना तो तेरा पोपट हो जाएगा। ठीक है। एक अल्काइल हैलाइड जी आर है, रिडक्शन है, उसके बाद क्या याद आ रहा है? डाइबोरेन से बना। हाँ बहुत बढ़िया, डाइबोरेन, फैंटास्टिक, ये बड़ा फेवरेट रिएक्शन है। फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन यूजिंग डाइबोरेन B2H6, B2H6। अब इसकी खास बात है ना, ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, एक बार पूछा गया था एंट्रेंस के एग्जाम में, लोगों को सर समझ में नहीं आया। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बन सकता है। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से। एक मिनट, हाँ वही कार्बोक्सिलिक का तो रिडक्शन मारेगा ना, तो रिडक्शन में आ जाएगा, वो ऊपर वाली कैटेगरी में आ गया, थर्ड वाला वही है। यस सर। अच्छा, और इसमें आता है फ्रॉम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये भी बड़ा फेवरेट है भाई, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन एक साथ में पूरा लिखवा दे रहा हूँ, फिर एक एक रिएक्शन लिखवाऊंगा, बिकॉज इन द टेक्स्ट बुक यू विल नॉट फाइंड ऑल द रिएक्शंस, बट एक्सपेक्टेड है एंट्रेंस में, बिकॉज जो एंट्रेंस में एक्सपेक्टेड है वो साइड में मैं लिख दूंगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो ये अपने नोट्स में आप लोग मेंटेन करके रखना है इसको। अच्छा, ईथर कैसे बनाते हो मालूम है आप लोग? हाउ यू मेक अ ईथर? जैसे मान लो कोई अल्कोहल लिया ना, अल्कोहल, उस अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा अल्कोहल ड्रिंकिंग अल्कोहल है भाई? कोई भी अल्कोहल पी लगेगा, कोई भी। इथेनॉल, 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 इथेनॉल। बहुत बढ़िया, इथेनॉल। अब इथेनॉल के अलावा कोई दूसरा भी अल्कोहल किसी ने कंज्यूम किया ना तो उसकी मौत हो सकती है, बिकॉज दर बॉडी के अंदर एक कार्बन का मैकेनिज्म नहीं है, 2 कार्बन का ही मैकेनिज्म है। बिकॉज अभी न्यूज़ में आता ना, अल्कोहल पी के लोगों की मौत हो गई, तो वो कैसा रहता है, वो मिथेनॉल रहता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने मिथेनॉल लिया, सॉरी इथेनॉल घर में किसी के रखा है या फिर कहीं पे रखा है, तो उसको रखने के लिए कौन सी जगह होती है, कहाँ रखते हैं उसको? केरोसिन। कोल्ड, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं उसको, बराबर है? वैसे Yes. हम, हाँ Yes. गर्म करके नहीं रखते। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया है सारा का सारा यहाँ पे, ऑलमोस्ट मैंने कुछ यहाँ पे 8 रिएक्शन लिखे, इसमें से टेक्स्ट बुक में आपको ना ईथर वाला नहीं मिलेगा फिलहाल, बट आगे कनेक्टिविटी में आने वाला है, मतलब व्हेन यू विल डू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ईथर ना, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट जो है टेक्स्ट बुक के अंदर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, अल्काइल हैलाइड है, ये है, ये है, डाइबोरेन है, फ्रॉम ईस्टर है, ऑक्सो प्रोसेस नहीं है, ऑक्सो प्रोसेस तो बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं रहता, 12 पास करके निकल लेंगे व्हाट इज ऑक्सो प्रोसेस, नोबडी नोज, बट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, तो ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी, इसे तो इम्पोर्टेंट सारे के सारे ही हैं, तो इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
हो जाएगा तो बताना फटक से। डन सर। हो गया सर। डन सर। यस सर डन। हाँ, तो मैं पहला वाला रिएक्शन से स्टार्ट करता हूँ। सी, जैसे पहला वाला सबको मालूम ही है, ठीक है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हाँ, तो मुझे ये बताइए, जैसे कि मैंने ले लिया है CH3 CH2OH, सॉरी Cl, इथाइल क्लोराइड के अंदर आपने ऐड कर दिया एक्वियस KOH। अभी आपको प्रोडक्ट क्या दे देगा? CH3 CH2OH प्लस KCl। रिएक्शन। अभी इधर देखो, कभी कभी क्या होता है बाय प्रोडक्ट के ऊपर बच्चे लोग को कब बोलते हैं ये क्या है बाय प्रोडक्ट है, इसको नहीं देने का, तो आधा चला जाता है, बोर्ड में चला जाएगा। इंट्रेंस में तो कुछ नहीं, इंट्रेंस में अपने को रिएक्शन लिखने का भी नहीं है, जैसे ABCD सर्कल करना होता है। तो जो बाय प्रोडक्ट है उसको भी आपको लिखना चाहिए। नाम नहीं आता तो टेंशन नहीं लेने का, यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट कंपाउंड डोंट राइट इट, गलत मत लिखो, आता है तो सही लिख दो। तो ये इथाइल क्लोराइड जो है रिएक्शन कर रहा है विद एन एक्वियस KOH। अब मैं इंट्रेंस का भी इसमें अप्रोच डाल देता हूँ, वो बोलेगा भाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि नहीं है, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा। सब्स्टिट्यूशन है। हाँ बहुत बढ़िया। Yes. सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, फ्री रेडिकल है, कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक है, Nucleophilic। OH माइनस बहुत बढ़िया। अब वो न्यूक्लियोफिलिक में फिर बोलेगा ये SN1 है कि SN2 है, SNI है, SNDH है, SNA है, क्या है? SN2 है, SN2 है, SN2 है। मतलब यही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन बन सकता है फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैंने इसी को कर दिया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या कर दिया भाई? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये SN1 tertiary फॉलो butyl- करेगा। SN1 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 अच्छा, मैंने अभी सॉल्वेंट लिखा नहीं है, तुम लोग ऐसे में भी सॉल्वेंट चेंज कर देगा, मैं सॉल्वेंट डाल देगा DMSO या फिर DMF डाल दूंगा, तो सॉल्वेंट SN2 ऑल्सो। आएगा, SN2 आएगा, SN2। हाँ, तो बट राइट नाउ आई वांट टू मेक अ एक्वियस KOH ओनली, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। SN1 फॉलो करेगा। SN1 बहुत बढ़िया। चलो, तो अल्काइल हैलाइड से हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ठीक है? डन सर। डन सर। ओके, बाकी लोगों का कुछ डाउट नहीं रहता है, खाली 4-5 बच्चे ही बोलते हैं, बाकी लोग ऐसे ही मौन रहते हैं, ऐसा मत करो भाई। Yes, आउट यू, इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक टू मी, मैडम को भेज दो या सर को भेज दो। सब कुछ आता तो बहुत अच्छा, फिर टेंशन ही नहीं है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि भाई सबको सब कुछ आ रहा है, डाउट ही नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। yes, अच्छा, yes. अब हम लोग बात करेंगे सेकंड वाला जो है, दैट इज फ्रॉम द GR। अब 2 साल पहले पूछा था बोर्ड के एग्जाम में व्हाट इज अ GR, तो अब बच्चे को लिखना चाहिए फुल फॉर्म, तो मार्क्स तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, वो ग्रिग्नार्ड रीजन लिख देगा तो मार्क्स थोड़े मिलेंगे। इट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैविंग द फार्मूला RMgX, ठीक है? तो उसी का जैसे एक और आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गिलमन रिएजेंट। क्या आता है? गिलमन रिएजेंट, ये मैं डिस्कस करूंगा। R2CuLi। R2CuLi। हाँ, डाइअल्काइल कॉपर लिथियम, बहुत बढ़िया। यस, Yes. कोरे हाउस सिंथेसिस में फॉर्म होता है। अरे कोरिया हाउस बहुत पढ़ाई करते थे ना। अरे बहुत बढ़िया, बताया था क्या आपने? नहीं ना, डिस्कशन तो नहीं Yes, किया? sir, पता था सर। बताया था मैंने, अच्छा याद नहीं मेरे को। चलो बहुत बढ़िया, गुड गुड। अच्छा, वो मेरे को किसने भेजा 5-6 क्वेश्चन जो आया है ऑर्गेनिक का, वो Yes, एक sir. तो ये है रीअरेंजमेंट है, किसने नाम बताओ? सर मैं तेजस। हाँ सर। तेज, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा है। चलो नाउ, सर एक गिलमन रिएजेंट का उसके अंदर क्वेश्चन है, वो नहीं समझ हाँ रहा था। वो एस्टर बता एथर्स दूंगा, के वो सब पर्सनली पूछने का, इसे ग्रुप में मत पूछो, ठीक है? जो भी डाउट रहेगा ना वो भेजना, जो आउट ऑफ तुमको ये लगता है ना, मतलब आई कैन नॉट डिस्कस फॉर एवरीवन बिकॉज सबका टाइम जाएगा और ऊपर से बाउंसर भी हो जाएगा, ठीक है? तो मैं, अब मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो मैडम के थ्रू, आई विल सॉल्व एंड आई विल फॉरवर्ड टू यू। सर और न्यूमैन का भी भेजना। हाँ, वो भी मिला है मेरे को, रात को मिल गया। मैंने बताया ना कल थोड़ा सा कॉलेज का काम
ओरिएंटेशन था तो दिन भर थोड़ा उसमें ही था। आज से कॉलेज का लेक्चर स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा टाइम पास Yes. बहुत हो रहा है कॉलेज में। ठीक है, फ्रॉम का क्या बताया था मैंने, फ्रॉम सेकंड कौन सा था, जी आर गिलमन। गिलमैन ग्रिग्नाट रीजेंट है, गिलमैन हाँ, मत लिख दे, ग्रिग्नाट। गिलमैन तेरे को बुक में नहीं है। गिलमैन मैंने ये बताया कि जैसे ग्रिग्नाट ऑर्गेनोमेटेलिक होता है वैसे गिलमैन भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही भाई है। नो, सो RMGX। नो, आपको क्या करना है, RMGX को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यू आर गोइंग टू ऐड टू द कार्बोनिल कंपाउंड। अब बच्चा बोलेगा सर ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, तो ये भी जरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जरा देखो क्वेश्चन, व्हाट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड? C double bond. टी डबल बॉन्ड हो रहता है। अरे बहुत बढ़िया, छा गए तुम लोग। अभी मैं बाउंसर फेंकूंगा, ध्यान से देखना। व्हाट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड? कीटोन्स देखो। एंड एल्डिहाइड। अरे सही बात है यार, तुम लोग तो पढ़ लिख के बैठे हो। दिस इज अब मैंने यहाँ पे कुछ 6 कंपाउंड के नाम लिखे हैं, एक उसका नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को बताओ कार्बोनिल कंपाउंड इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, और रीजन भी बता क्यों नहीं है। सर फर्स्ट वाला कार्बन, फर्स्ट वाला है फॉर्मल्डिहाइड है वो। फॉर्मल्डिहाइड है। हाँ सही। दूसरा वाला? Sir, वो तो दूसरा carboxyl है. Carboxyl. कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सेकंड वाला। मैंने क्या पूछा, वो ये है कि नहीं है, क्या बोलते हैं कार्बन, लेकिन बस हाँ है ना, क्या बोलते हो? नहीं है सर। बिल्कुल है, मेरे को आगे बढ़ने नहीं है। ठीक है, रीजन बता बेटा। ओके चलो, मैं टेंशन मत लो। थर्ड के बारे में क्या बोलते हो? थर्ड है कि नहीं है? मेरा आवाज आ रहा है सबको? वो एस्टर एस्टर है वो। सर है। अरे मैं फंक्शन ग्रुप नहीं पूछा, क्या पूछा वो बताओ। नहीं है सर। नहीं है। नहीं है सर वो। रीजन तो क्या है? हाँ, yes, तो बता रहे हो, रीजन भी तो समझ में आ जाएगा भाई। और वॉइस ब्रेक हो Yes, voice break. जो वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरा नेटवर्क इशू होगा स्टार्ट लग रहा है। 1 मिनट। हाँ सो हाँ आवाज जा रही है? यस सर। अच्छा ठीक है। सो देखिए क्या होता है कि जिसमें C डबल बॉन्ड O का कैरेक्टर ना डिसअपियर नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O का कैरेक्टर डिसअपियर नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे रेजोनेंस नहीं आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, तो ये O बॉन्ड इसका लोन कहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ C डबल बॉन्ड O है ना इंटेक्ट। सर फिर से रिपीट करो ना। ब्रेक हो सर रहा है। ब्रेक हो रहा है आवाज। आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है, अच्छा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ ब्रेक होगा तो मेरे को फिर से बता देना, थोड़ा सा नेटवर्क आगे पीछे करूँगा मैं। क्या वाईफाई सडनली गायब हो गया है तो 4G पे काम करना पड़ रहा है, ऐसा है। मैं ये बता रहा था कि जहाँ पे कार्बन जो है C डबल बॉन्ड O कैरेक्टर शुड बी इंटैक्ट, मतलब वो क्या होना चाहिए, वो गायब नहीं होना चाहिए। गायब नहीं होने का मतलब क्या? रेजोनेंस नहीं आना चाहिए। रेजोनेंस नहीं आना चाहिए। हाँ तो रेजोनेंस जो है ना तुमको इसमें मिल रहा है, 2 नंबर पे रेजोनेंस आ रहा है, इसके लिए वो नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस आ रहा है। थर्ड में भी आ रहा है रेजोनेंस। यस
में भी आ रहा है, Yes, yes. इसमें भी आ रहा है। यस इसमें भी आ तो रहा ये है लास्ट आपका एल्डिहाइड और यही दोनों कार्बोनिल है, बाकी सब के सब Yes. दूसरे दूसरे खानदान से आते हैं। समझा सबको? ये मेरे को सुनने का था, ठीक है? Yes, ठीक sir. है भाई? Yes, sir. समझा. Yes, sir. हाँ, जस्ट 1 मिनट, लेट मी डू जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो अब मैं जो सेकंड प्रिपरेशन बात कर रहा था, सेकंड प्रिपरेशन क्या था मेरा? अभी आवाज़ जा रही है? उस कैमरे पे थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है क्या? इज इट नाउ योर आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। क्या एक तो 4G पे मैं काम कर रहा हूँ ना, तो क्या मालूम फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन प्लस GR। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। सी, अगर मैं बात कर लूँ फॉर्मल्डिहाइड की, तो फॉर्मल्डिहाइड ये हो गया आपका। अब इसका जो कार्बन है ना, इसको चार्ज आता है डेल्टा प्लस और ऊपर वाले को आता है डेल्टा माइनस। तो अब बच्चा सोचेगा सर ये डेल्टा प्लस क्यों आ गया? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो वो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो उसके पास क्या चार्ज आ जाएगा? Negative. Negative. हाँ, बहुत Negative, बढ़िया। sir. अब इधर देखो, अब आपके पास GR है, GR में मैं ये ले लूँगा RMgX ले लेता हूँ। क्या ले लूँगा? RMgX। तो आपने अगर यहाँ पे यूज़ कर लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपको मैग्नीशियम मेटल यूज़ करना ही है, क्योंकि उसकी खास बात वही, जब आप बोलते हैं ना वर्ड्स रिएक्शन, तो वर्ड्स रिएक्शन जो है वो मेटल की वजह से पहचाना जाता है। जब आप एक और Sodium. रिएक्शन आता है बर्च रिडक्शन, तो बर्च रिडक्शन के अंदर जो मेटल लिया जाता है वो होता है लिथियम और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। बर्च रिडक्शन भी 2 साल पहले नीट में पूछा था, तो वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये एक्चुअली 11 का रिएक्शन है, बर्च रिडक्शन। हाँ, तो देखो अभी क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का जो काम है वो है इलेक्ट्रॉन को देना। क्यों? क्योंकि वो मेटल है। तो मैग्नीशियम जब इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? Delta plus. Delta plus. मिथाइल को लगेगा डेल्टा माइनस। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. Yes. अब क्या होगा, ये जो डेल्टा माइनस, ये भाई सोचिएगा भाई पॉजिटिव सेंटर किधर दिख रहा है, तो वो अटैक मारेगा सीधा इधर इधर कार्बन के ऊपर, और ये पाई बॉन्ड सीधा अटैक मारेगा इस Mg के ऊपर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. अच्छा, ये जो सारा का सारा रिएक्शन है, कभी भी मेटल को आप हैंडल करते हो ना, मेटल के साथ में कभी भी मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। अगर मॉइस्चर लेकर आ गया ना, तो मेटल को जहाँ पे रिएक्ट करना है वहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, वो Hydrogen पानी bubbles से रिएक्ट कर release लेगा। Yes, sir. हाँ, Oxidation. हाइड्रोजन बबल्स रिलीज कर देगा। बहुत बढ़िया। तो अभी ये जो है, दिस इज गोइंग टू गिव यू CO बॉन्ड MgBr, नीचे से आ जाएगा मिथाइल और राइट में रहेगा H। तो इसे बोलते हैं एडिशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं भाई? एडिशन Addition. कॉम्प्लेक्स। Complex. हाँ, ये अपने को खाली बोर्ड के एग्जाम लिखना है, एंट्रेंस में तो सीधा अपना नज़र MC इस पे रहेगा, प्रोडक्ट पे रहेगा क्या है। अब इसमें क्या करना है, यू विल गोइंग टू इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, H will be getting added over the oxygen and the OH will go on the Mg, so the product is going to be this H bond C bond OH bond H bond methyl। समझ में आ रहा है सबको? Sir, एक बार फिर से Everyone दोहराना is getting this concept? तो radiation complex के बाद बताओ। अच्छा, हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ। माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है अननेसेसरली बंद कर दो। हाँ, जब बोलना है तो आप बोलिए ऑन करके। दिस इज MgBr एंड देन OH। या सर Now, H3O addition plus complex से क्या जब होता है? क्या बोल रहे हो? H3O plus ऐड कर दे तो क्या होता है? H3O प्लस मतलब क्या होता है ना, कि ये एसिडिक है। वाटर क्या होता है ना, ये हाइड्रोलिसिस है, तो वाटर को अगर किसी ने ऐसे लिखा है ना, ठीक है, बट आइडियली कैसा होता है कि वो वाटर में H3O प्लस, एक प्रोटॉन ऐड होकर वो बन जाता है H3O प्लस। या हाइड्रोनियम आयन है ना? Hydronium ion, yes. हाँ, छा गया तो हाइड्रोनियम आयन, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन से मेरे को एक चीज़ याद आ गई, चल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, H2 प्लस और Na प्लस और Mg प्लस 2, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। और आपके पास एक और है, क्या है ये H3O प्लस जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है कि दोनों है? इलेक्ट्रोफाइल है। Electro. Electro. Electrophile है। इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल है।
ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? लेगा लेगा। लेगा स्पीशीज आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल कौन से बेसिस पे बोला, ये बताओ पहले मेरे को। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव हाँ चार्ज बहुत बढ़िया, ये नीट का क्वेश्चन है, 3 साल पहले नीट में पूछा था, तो सब लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल ही बोल देंगे। अब मेरे को बताओ, मेरे घर में या आपके घर में जितना कैपेसिटी रहेगा आदमी लोग का आने का, उतने लोग ही आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस अब Yes. किसी का घर है तो इसका मतलब कोई भी घुस जाएगा, हाँ बात सही है, लेकिन जब अंदर हाउस पैक है तो बाहर से कोई आ नहीं सकता है। हाउस पैक होने का मतलब कैसा है कि ऑलरेडी एक हाइड्रोजन से आपने कभी भी H4+ देखा है? सर आवाज ब्रेक देखा है क्या? आवाज Break ब्रेक हो हो रहा रहा है। है ब्रेक हो रहा है ब्रेक हो रहा है आवाज। मैं ये बोल रहा हूँ कि H3O, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा है अनस्टेबल। ठीक है, अभी क्या करूँ अभी, जस्ट 1 मिनट। देखो H3O+, मेरा क्वेश्चन ये है कि H3O+ जो है, H3O+, इज इट गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? ये मेरा क्वेश्चन था। इज इट गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या बोला मेरे को? इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile. हाँ, फाइल हाँ तो आप लोगों ने जो जज करने का ये देखा, वो क्या जज करने का ये देखा? पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों ने बोला कि भाई Yes. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मैंने वही बोला ना, जो नीट वाले और जेई वाले होते हैं ना, वो बच्चों की 1 कदम 2 कदम कितना कदम आगे चलते हैं वो अपने को मालूम नहीं है। कंसेप्ट इज ऑलवेज कंसेप्ट। इफ यू आर लुकिंग एट द चार्ज, यू आर टेलिंग दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो मतलब आपको कंसेप्ट नहीं पता है, आपको आधा अधूरा नॉलेज ही है। ठीक है, इधर देखो, अब जो वाटर है, वाटर 2 लोग सर करते हैं। इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है इसलिए वो गेन नहीं करता है। हाँ तो इसके पहले तुम्हारे को दिमाग में नहीं आया जब मैंने पूछा? तो इसके पहले जब मैंने पूछा था तभी तो तुमने बोला ना इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, अपने को कैसा है एकदम डीप में रखना पड़ता है नॉलेज, देन ओनली यू कैन क्रैक विद अ गुड रैंकिंग। अदरवाइज कैसा है, एक क्वेश्चन जाओगे -1 हो गया। बोल रहा हूँ ना, अगर किसी को 550 मिल रहा है नीट में और किसी को 549 मिल रहा है ना, तो दोनों का रैंकिंग में बहुत फर्क आ जाएगा। रैंकिंग मतलब परसेंटाइल में, मतलब ये अगर 95 परसेंटाइल में जा रहा है ना, तो ये भाई मतलब इन जनरल में महाराष्ट्र में बात करूँ ना, किसी का अगर सीईटी में 150 आ रहा है, किसी का 151 आ गया ना, तो कम से कम 1500 का रैंकिंग का फ़र्क रहेगा। 1000-1500 के बीच में इतने बच्चे आ जाते हैं, तो नेशनल लेवल पे तो बात ही अलग है। तो परसेंटाइल में सीधा सटाक करके गिर जाओगे। एक नंबर पे अपना सीट है ना आईआईटी का या मुंबई में अच्छे कॉलेज का या नीट में के थ्रू, वो मतलब मैटर करता है। अब कोई बोले नहीं करता, तो मैटर करता है। जिसको मालूम, जिसको एकदम नज़दीक मार्क्स मिलता है उसके लिए तो मैटर करता ही है। तो प्रॉब्लम इधर ये हो जाता है कि मैंने वही एग्जांपल दिया, जब घर में आप लोगों या किसी के भी घर में आदमी लोग आ रहे हैं, तो वो अनलिमिटेड तो नहीं आ सकते ना भाई, जब वो ऑलरेडी पहले से ही अपना कैपेसिटी भर चुकी है। तो ये एक पहले से देख बॉन्ड बना लिया और इसको आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मैं बोलूँगा कि भाई तू एक और बना ले, तो वो बोलेगा भाई मेरे घर में जगह ही नहीं, तो कहाँ से ले लूँ मैं, मेरे पास ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए। तो H3O+ क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्या? नो No. नो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, तो अभी वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन रिलीज करेगा। बोलेगा भाई मेरे को पॉजिटिव चार्ज लगा है ना, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोलेगा भाई प्रोटॉन ले ले तू, यहाँ से निकल जा, और वो बन जाएगा वाटर। यस अच्छा, अगर मैं बात करूँ OH- की, तो मेरे को बताओ OH- जो है ये क्या कर सकता है? प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन ले सकता है, क्या कर कौन सकता ले है? सकता है ले सकते ले ले सकते हैं। हाँ भाई, ये प्रोटॉन भी ले सकता है और प्रोटॉन भी ले सकता है। अब मेरे घर में से किसी को बाहर निकालने का, तो मैं निकाल भी सकता हूँ ना, और जगह रहेगा तो ले भी सकता हूँ। अब यस इसके पास यस कैसा है ना, ऑर्बिटल अवेलेबल है, सो इट कैन एक्ट एज अ बोथ डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। ये क्वेश्चन था OH- का। वो लोगों ने 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ बोथ। ठीक है, माइनस है। समझ में आ Yes. रहा है सबको? यस सर समझा। Yes. Yes. हाँ, तो अपन जो पढ़ते हैं ना उसके अंदर से थोड़ा सा ऊपर का ही कंसेप्ट पूछा जाता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे एल्डिहाइड प्लस, तो एडिशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस एडिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जब आप ऐड करोगे वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में जैसे कि मैंने बता दिया आपको, जो H है ना वो H टू द ऑक्सीजन एंड OH टू द Mg। ठीक है, तो ये सीधा क्या करेगा,
O और H कंबाइन हो जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा ये बॉन्ड CH3 खत्म। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। नाउ आई विल कंबाइन विद द कीटोन एंड देन एसिटल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड के साथ में प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, एसिटल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा और कीटोन के साथ में टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। रट्टा मार लो। फॉर्मल्डिहाइड प्लस GR विल गिव यू, बोलो बोलो बोलो। 1 degree alcohol. हाँ, एंड दिस जस्ट गिव मी द 1 मिनट, आई जस्ट, मेरा बैटरी ड्रेन हो रहा है। हाँ हाँ बोलो। सर रिपीट करो ना जो अभी बोला था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा, जस्ट 1 मिनट रुको जरा यार, ब्लूटूथ मेरा कनेक्ट होने दीजिए। मैंने ये पूछा कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ में अगर आपने GR लगा दिया है तो आपको क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड और Primary GR alcohol. आपस, प्राइमरी हाँ बहुत बढ़िया। Primary और alcohol. वैसे ही जो है ना आपको एसिटल्डिहाइड के साथ में GR लगा दोगे तो क्या मिलेगा? Secondary. secondary, बराबर, यस। जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। मैं उसको रिएक्शन को लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुकना जरा। मैं रिएक्शन मैं अभी स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ एंड जस्ट मेरा जो राइटिंग पैड है ना उसको थोड़ा सा मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा हूँ। सर 3 डिग्री अल्कोहल कब मिलेगा? 3 डिग्री जब आप एसीटोन से ऐड करोगे तो मिलेगा। 3 डिग्री विल गिव यू, हाँ चलो हो गया, डन। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखिए। एसिटल्डिहाइड ले लिया, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया? आई हैव एडेड हियर योर दिस, क्या बोलते हैं, GR में मैं कौन सा ले लेगा? सिंपल लेता हूँ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही लूँगा मैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अभी क्या करेगा ये रिएक्शन? हमेशा ड्राई ईथर तो बाय डिफॉल्ट लिखना ही लिखना है, ये नहीं लिखोगे तो समझ जाओ मार्क्स आपका आधा है Yes. बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मिथाइल मैग्नीशियम सीधा अटैक मारेगा कार्बन के ऊपर, ये ऑक्सीजन जो है लोन पर इसका पाई बॉन्ड आएगा, ये सीधा अटैक मारेगा Mg के ऊपर, तो है ना पुअर की तरफ जाता है, रिच गोज अप पुअर। ठीक है, मतलब मेरे को किसी से पैसे चाहिए तो मतलब कैसा, मतलब वो मैं जाऊँगा अमीर आदमी के पास। इसमें कैसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना वो पुअर के पास जाता है। तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड Mg बॉन्ड Br, नीचे से आ जाएगा 3, राइट साइड में रहेगा H। So this is the what? This is the addition complex. This is the addition complex. Now, over this addition complex, you are going to add a water. See, this reaction has to be written in the same manner when they are asking for the board exam. Entrance में तो अपने को उससे मतलब नहीं होता, स्टेप से अपने को सीधा मतलब होता है प्रोडक्ट से। तो ये हो जाएगा CH3COH bond H bond CH3. So this is which alcohol? secondary, सेकेंडरी This is अल्कोहल। Secondary. चलो, तो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का मैंने 2 एग्जांपल दे दिया, तो टर्शरी का आप अपने आप से लिख लीजिए, यस और नो। yes sir, Yes. Secondary का हाँ, क्या बोल रहे हो? सर प्राइमरी का एग्जांपल देखो ना सर। प्राइमरी का ऊपर दिया ना बेटा, यस सर समझा। फॉर्मल्डिहाइड प्लस GR will give you primary alcohol, acetaldehyde plus GR will give you secondary alcohol, acetone plus GR will give you tertiary alcohol। रट्टा मार लो। चलो एक और मेरे को बता दो, GR के साथ में मेरे को एक और याद आ रहा है, तो आपको ये बताओ इपॉक्साइड क्या होता है? इपॉक्साइड, हैव यू हर्ड द नेम? यस। इपॉक्साइड, इपॉक्साइड मतलब क्या होता है? no sir, कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन आ जाता है। हाँ ऑक्सीजन ये आता देखो है, यस। CH2 बॉन्ड
ये इसको इपॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। दिस यस इज द एपॉक्साइड। अभी 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीन ऑक्साइड। इसको मैं बोलूंगा इथिलीन ऑक्साइड। सर इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जैसा करेगा। अच्छा। कौन, कार्बन नहीं सर, ऑक्सीजन? इपॉक्साइड स्ट्रॉन्ग हाँ अभी तो सुनो, अभी तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अभी जब इसके अंदर जीआर ऐड करोगे ना, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अगर आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं जीआर, मान लीजिए आपने इसके अंदर लगा दिया C2H5 MgBr, तो अभी ये जो C2H5 है ये सीधा अटैक मारेगा C इसके पास, ठीक है। और अपने क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा ये CH2O CH2 बॉन्ड C2H5। अब O के ऊपर कौन कनेक्ट हो जाएगा, MgBr। MgBr। हाँ अभी इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग कर देंगे वैसे इसको ब्रैकेट में नहीं डाले वो चलेगा, डू इट्स हाइड्रोलिसिस। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा ऊपर OH। OH आएगा। हाँ मतलब कौन सा अल्कोहल मिला भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? प्राइमरी मिला। प्राइमरी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि Grignard reagent also produces primary alcohol on reaction with the ethylene oxide। रट्टा मार लो, ये भी सीधा एंट्रेंस का काम ऐसे हो जाता है। Gr plus epoxide will give you primary alcohol, Gr plus formaldehyde primary alcohol, Gr plus acetaldehyde secondary alcohol, Gr plus acetone टर्शियरी tertiary अल्कोहल। alcohol। Tertiary Is it? यस, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। यस यस तो सर, मैंने इपॉक्साइड ग्रिग्नार्ड में reagent के दूसरा कौन साथ सा में रहेगा काम तो? कर लिया, कोई भी ले लेना, प्राइमरी मिलता है, क्यों मालूम है? यस सर। इधर देख, जैसे कि मैंने कौन सा ले लिया, ये ले लिया CH3। नहीं अपन जनरल नहीं बोल सकते, जनरल नहीं बोल सकता मैंने जो स्टेटमेंट बोला ना इपॉक्साइड के साथ में वो हमेशा प्राइमरी देगा, ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं पड़ेगा हर एक के साथ में। जैसे कि ये ले लिया मैंने कौन सा, CH बॉन्ड CH2। अभी इधर देखो, मालूम है क्या अभी क्या होगा ना, मालूम है अब जब मेरे को यहाँ पे GR ऐड करके ना मैंने CH3 MgBr, तो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि ये जो मिथाइल है ना, ये कार्बन नंबर 1 2, तो इसको दोनों ऑप्शन है, वो कार्बन नंबर 1 पे भी जा सकता है और कार्बन नंबर 2 पे भी जा सकता है। अगर वो कार्बन नंबर 1 पे गया तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, अगर कार्बन नंबर 2 पे गया तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। क्या बोलते हो? यस तो अब बच्चा बोलेगा सर सही कौन सा है? देखो लॉजिकली होता है, जो बच्चे को इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी समझा वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Positive. सेकंड वाले पे आएगा वो वाला स्टेबल रहेगा। हाँ। सेकंड कार्बोकेटायन बनेगा। हाँ तो ये 2 डिग्री Yes. कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो मिथाइल इसके ऊपर अटैक मार देगा CH3OH। यस अच्छा, तो अपने को जो अल्कोहल मिला वो कौन सा मिला? 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 degree. 2 डिग्री मिला। यस 2 डिग्री कैसे मिला? प्राइमरी है ना, OH किसको कनेक्टेड? OH तो प्राइमरी कार्बन को कनेक्टेड है ना। प्राइमरी Yes. 1 पे का यस 1 पे यस। समझ में आ रहा है? यस सर समझा। प्राइमरी अल्कोहल ये भी है ना भाई। अच्छा, अब ये जो है कब प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा वो भी मैं केस बना देता हूँ, जब क्राउडिंग आ जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। देखो ये जैसे मैं एग्जांपल को क्रिएट करो, व्हाट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ऑल, वो धीरे धीरे समझा दूंगा मैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा ये क्राउडेड है, मान लीजिए आपके पास ये फिनाइल रिंग दिया है, सर ऊपर वाला रिएक्शन ये फिर से बताओ ना, वो प्रोडक्ट। हाँ वो इसको देख, अभी इसमें समझेगा थोड़ा। अभी इधर देखो, अब ये भी इपॉक्साइड है, क्या एपॉक्साइड है। अब इसमें तुमने ऐड कर दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलेगा नेगेटिव चार्ज है, तो ये बोलेगा भाई मैं इधर अटैक मार लूँ, हाँ मार ले भाई तू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बोलेगा कि मैं कार्बन नंबर 2 पे भी अटैक मारूँ क्या, कार्बन नंबर 2 पे, तो वो कार्बन नंबर 2 पे अटैक करने जाएगा तो इधर पे 2 फिनाइल बैठा है, तो वो लोग इसको धक्का मार के भगा देंगे, ये और ये। क्यों?
स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब यार ट्रेन में बहुत गर्दी है तो मैं घुस नहीं सकता ना भाई, ट्रेन वाले अंदर वाले अपने को बाहर ही ढकेल देते हैं, गेट वाले तो अंदर जाने नहीं देते। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये दो फिनाइल जो रिंग है ना वो क्या करेगा, ये मिथाइल को सीधा धक्का मार के निकाल देगा। तो अपने को भी ढूंढना पड़ता है किधर पे क्राउडिंग नहीं, अपन उधर से चढ़ जाएंगे। तो ये मिथाइल जो है सीधा कार्बन नंबर 1 पे अटैक मारता है। तो जब One कार्बन पे नंबर 1 पे अटैक मारेगा तो ये बॉन्ड टूट के ये इधर जाएगा, तो अपने को ये मिलेगा। 3 डिग्री मिलेगा। हाँ 3 डिग्री मिलेगा, सही बात है। तो ये जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? इपॉक्साइड। चुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। बात समझ में आ रही है? Yes. मतलब क्या है, जब क्राउडिंग है तो कोई घुस नहीं पाएगा, तो वहां से दूसरा अल्टरनेट वो रूट तुझे देखेगा। तो दूसरा अल्टरनेट में CH2 खा, तो बोलता है चल भाई CH2 पे अटैक मार लेता हूँ, ये बेचारा खाली बैठा है, धक्का नहीं मारा। तो ऐसा कुछ होता है। मिनॉरिटी केसेस में वो प्राइमरी अल्कोहल ही देता है, बट मैंने बोला एक्सेप्शनल केसेस अपने को दिमाग में रखना है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं खास करके एंट्रेंस में। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 5-6 रीजन को डिस्कस करूंगा। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। नाउ रिडक्शन करने के लिए अपने को क्या चाहिए मालूम है? फॉर डूइंग द रिडक्शन वी नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट, वी नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन कौन सा होता है वो मैं बता देता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डूइंग द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड द कीटोन। आपको मैंने पहले भी बताया अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड मिलता है, तो उसी चीज़ का आप रिडक्शन मारो तो आपको उल्टा मिल जाएगा। देखो अल्कोहल का अगर आपने किया ऑक्सीडेशन, अब ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, तो उसके हिसाब से मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन। तो मान के चलते हैं एल्डिहाइड मिल रहा है या कीटोन मिल रहा है। अब अगर आप इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो ये एसिड दे देगा। क्या दे देगा? एसिड। इट गिव यू एन एसिड। देखो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल किसी ने पी लिया तो गंदी स्मेल आने लगती है ना, सामने वाले को मालूम पड़ जाता है, वो बता थोड़े मैं पी के आया हूँ, वो हमको मालूम पड़ जाता है स्मेल, ठीक है। तो वो स्मेल किसका आ रहा है मालूम है? वो स्मेल है एल्डिहाइड का। अब जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है वो है इथाइल अल्कोहल, तो जब इथाइल अल्कोहल का होगा ऑक्सीडेशन तो वो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो वो जो गंदी स्मेल आती है वो आती है एसिटल्डिहाइड की। अब क्या उसको 1 महीना तक स्मेल आता है क्या? नहीं, पी लिया तो सवेरे तक खत्म हो जाता है। तो जब वो सवेरे सो के उठेगा तो वही बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है एसिड बन एसिटिक जाता एसिड, है। जो कि हम लोग खाते हैं विनेगर, ठीक है। विनेगर अपन खाते हैं ना चाइनीज़ के साथ में। तो Yes. ये हो गया। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस ये बॉडी के अंदर हो रहा है, तो मतलब वो जो गंदी स्मेल आ रही है उसकी सारी, अब मेरे को रिवर्स में उल्टा, आगे तो अब बढ़ गया ऑक्सीडेशन, तो उल्टा जाना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन के लिए आपको लगेगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एसिड का आप मारेंगे रिडक्शन तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। फिर उसका मारोगे रिडक्शन तो आपको मिलेगा अल्कोहल। अब क्या होता है, कोई कोई जैसे कि स्लो ट्रेन होती है, कोई फास्ट ट्रेन होती है। कोई कल्याण से ट्रेन पकड़ेगा तो डोंबिवली रुकेगा, फिर थाने रुकेगा, फिर घाटकोपर रुकेगा, फिर भाईकल्ला CST पहुंच जाएगा, कुर्ला भी बीच में आपका आता वॉइस ब्रेक हो है। रहा है। कोई बोलेगा यार, हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई फास्ट ट्रेन होती है, कोई सुपर फास्ट होती है, समझ में आ रहा है? जैसे कोई कल्याण से ट्रेन पकड़ेगा तो सीधा डोंबिवली रुकेगा, फिर थाने रुकेगा, फिर घाटकोपर, कुर्ला एंड देन CST, भाईकल्ला CST। तो अब उसको डायरेक्टली सीधा जाना है भाई। अब बहुत कम ही ट्रेन होती है जो 2-3 स्टॉप पे रुकती है। तो मेरे को कोई बोलेगा कि सर मेरे को सीधा एसिड से बना के दो अल्कोहल, तो पॉसिबल है भाई, वो भी पॉसिबल है। ज़्यादा रिडक्शन तो करना पड़ेगा। तो जो रिडक्शन करना पड़ेगा ना उसके लिए भाई लगेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Strong मतलब भाई reducing. हाँ, तो मैं अभी वही डिस्कस करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं। ये सर सर आवाज ब्रेक हो रहा है। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अभी देखते हैं जब तक चल रहा है।
क्योंकि अभी नेटवर्क इशू ही चल रहा है इधर पे। आवाज़ जा रही है अभी भी? अभी जा रही है कि ब्रेक हो रही है? Yes. यस सर। हाँ, वो क्या है 4G है, वो कैसा है, कभी भी जाता है कभी भी आता है, तो बोल नहीं सकते। ठीक है। और वैसे भी मेरा लैपटॉप का बैटरी पूरा ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुका है, पता नहीं कब तक चलेगा, 40 मिनट तो दिखा रहा है। नो, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब मैं जो है रिड्यूसिंग का लिस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी फटाफट कॉपी करते रहना साथ में मेरे। सी, प्राइमरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल add by reduction by reduction of aldehyde and ketone of aldehyde एंड कीटोन। तो अब अच्छा बोलेगा सर रिडक्शन करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दो। हाँ सही बात है। तो अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपन ले लेते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अपन यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन गैस अंडर हाई प्रेशर, ये 11 में पढ़ा है हम लोगों ने, फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस H2 गैस अंडर pressure with catalyst like platinum, ranonical plus catalyst like निकल और पीटी प्लैटिनम। ठीक है। अच्छा, दूसरा भी होता है सोडियम प्लस सर स्क्रीन फ्रीज इथेनॉल। है। सोडियम इन स्क्रीन फ्रीज है, नहीं दिख रहा कुछ भी? नहीं सर, आगे आगे। सर हैंग हो रहा है। अच्छा, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, होता रहेगा। अब दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ लिखा है मैंने? Yes. Yes, यस। sir. नहीं, हैंग है वो, नेटवर्क स्लो है ना, इसके लिए लोड स्लो हो रहा है, ऐसा रहेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन द कीटोन। हाइड्रोजन गैस अंडर द प्रेशर, मतलब ये पहला कंडीशन है। हाइड्रोजन गैस को अगर आप अंडर द प्रेशर ट्रीटमेंट करोगे लाइक प्लैटिनम लेके या रैनन निकल लेके, तो वो आपको रिडक्शन करके दे सकता है। उसी प्रकार से सोडियम इन इथेनॉल कैन ऑल्सो डू द रिडक्शन। सोडियम इन इथेनॉल कैन ऑल्सो डू द रिडक्शन। अच्छा, ये दो तो आपने पढ़ा 11 में। इसके अलावा जो अपने को मिलता है मेटल हाइड्राइड्स। अब मेटल हाइड्राइड का डिस्कशन कल थोड़ा सा अपन ने किया था, जैसे से आ गया था NaBH4 का और LiLH4 का मेटल हाइड्राइड्स। तो मेटल हाइड्राइड्स के अंदर जैसे आपको मिलेगा NaBH4, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। तो ये जो है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपको मिलेगा LiAlH4, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। सर ठीक है। HbF4 भी आता है ना? HB F4। HbF4 अपन इसके अंदर यूज करते हैं, कौन सा रिएक्शन है? माल रिएक्शन। बालसिजमन में यूज करते हैं। इसका नाम क्या है भाई? टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड करके कुछ तो नाम है इसका, ये या फिर हाइड्रो, नाम मेरे को रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। वो बालसिजमन में यूज करते हैं फॉर द फ्लोरिनेशन। जैसे आपका सैंडमियर वैसे ही है। अच्छा, यस सर। इसके साथ साथ में आपको एक और मिलता है, कॉपर मेटल यूज करते हैं हम लोग। ये सब एक साथ लिख लेना, टेक्स्ट बुक में शायद मेरे को लग रहा है ये मेंशन है और ये भी मेंशन है, तो मैं सब रिएक्शन लिख पाऊंगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल। हाइड्रोजन गैस विथ कॉपर मेटल, कॉपर मेटल एट हाई प्रेशर। तो ये जो तीन है ना, ये कंडीशन को आप फिट करके रख लीजिए। अब इसी का मैं जो एप्लीकेशन आपको अभी देने वाला हूँ। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। इसके अलावा और भी है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। हो गया, आगे बढ़ो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes. Yes. ठीक है।
Now using hydrogen gas and the Rann nickel. Now what we will do here, जैसे कि आपके पास दिया गया है प्रोपेनल्डिहाइड CH3 CH2 C double bond O bond H plus hydrogen gas. Now what I'm going to do here, I will pass the nickel. तो ये आपको क्या देगा, CH3 CH2 CH2OH. This is the propanol. This is the propanol. ठीक है, अगर आपने सर एसिटल रहने डिहाइड मतलब लिया, क्या रहता है? रैन एंड निकल एक तरह का निकल का ही कैटेगरी में आता है। वो क्या करता है, इसका काम क्या होता है मालूम है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर जाके चिपक जाती है, फिर वो हाइड्रोजन गैस सीधा लेके, ये रने निकल क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को चिपका के फिर इसके ऊपर लेके जाके उधर चिपका के हट जाता है, और फिर रने निकल जाता है। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट का काम करता है। तो उसके अंदर मैं जाऊँगा नहीं। तो रैन निकल मतलब ये एक स्पेशल का ये होता है, निकल का ही कैटेगरी है। नाउ क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, प्रोपेनल डिहाइड हो गया। अभी एसीटोन की बात करते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ निकल काम करेगा। वही है, दोनों एक H नीचे चिपका दो, एक H ऊपर चिपका दो, मतलब हाइड्रोजन है ना। अब लोग बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं, एक H इधर देने का, नीचे वाले को देने का, और एक H ऊपर वाले को देने का, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सेकंड डिग्री मिलेगा। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, इवन अभी एक आता है बाउवल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, अब ये जो है, ये बता देता हूँ, जो मेटल हम लोग यूज़ करते हैं ना, सोडियम इन इथेनॉल यूज़ करते हैं ना, तो वो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाउवल्ट ब्लैंक रिडक्शन। इधर लिख लो, उसके बाद उसको बताता हूँ। सी now using excess of sodium and ethanol, अभी इसमें क्या करना है मालूम है, आपका जो कीटोन है, मान लेते हैं कीटोन ले लो या फिर और एल्डिहाइड ले लो। जब आप इसके अंदर ऐड करोगे सोडियम इन इथेनॉल, मैंने बोला है कभी भी आप मेटल यूज़ करते हो ना, वो मेटल का काम क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। ये इथाइल अल्कोहल मैंने लिखा है, ETOH, और OH मतलब अल्कोहल है। अगर डाउट रहेगा तो ये लिख देता हूँ मैं, सोडियम इन C2H5OH। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, ये लोग क्या करते हैं ना, एक हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और ये इथाइल अल्कोहल क्या करता है, ये प्रोटॉन देता है। ये क्या करता है? प्रोटॉन रिलीज करता है। तो ये जो है ना, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो इसके पास एक डॉट बनता है। ठीक है, और वो डॉट के ऊपर इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर से जाके बैठ जाता है। तो क्या बन जाता है वो बन जाता है R बॉन्ड C, दो डॉट मतलब नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड R डैश, और ऊपर O डॉट हो जाता है। ये समझ में आया मैकेनिज्म स्टेप? सर रिपीट करो। सर रिपीट मैं ये करो ना। मैं जब भी ना मेटल यूज़ करूँगा ना, मेटल इन द एनी सॉल्वेंट लाइक अ प्रोटॉन डोनेटिंग सॉल्वेंट, मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन। उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो उसके ऊपर जो है ना, ये जो पोलार सॉल्वेंट है ना, उसका H प्लस जाके चिपक जाता है। अब मैंने ये बोला कि जब आपने ये लिया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, रेडिकल बन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आया, वो रेडिकल बन गया, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जाता है, तो वहाँ पे दो डॉट आ जाता है। ये भी इधर आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? यू आर गोइंग टू गेट दिस। यस सर, समझा। यस सर समझा। ये मैकेनिज्म है, नहीं भी समझेगा तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R बॉन्ड C O डॉट, नीचे हो जाएगा H बॉन्ड R। अभी क्या होगा? अभी फिर से आप एक सोडियम ऐड करोगे, क्योंकि सोडियम हमने एक्सेस में लिया है। तो ये सोडियम क्या करेगा? फिर से एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, 2 डॉट हो जाएगा वहाँ पे, तो R बॉन्ड C बॉन्ड O डॉट, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर हम लोग क्या ऐड करेंगे, प्रोटॉन ऐड कर देंगे। ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहा है, इथाइल अल्कोहल से आ रहा है, तो ये मिल गया R बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड R बॉन्ड H। सभी को समझ में आ रही बात? सर नहीं समझा, यहाँ से समझाओ नेक्स्ट का। ये इसका मैकेनिज्म है, जो पहला वाला था ना, ये वही स्टेप का रिपीटेशन इधर पे हो रहा है, क्योंकि अपने को फाइनली क्या चाहिए, OH और H चाहिए। क्या चाहिए, OH H। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैकेनिज्म इज नॉट एक्सपेक्टेड, फिर भी मैं बता रहा हूँ, वैसे ये है भी नहीं, अपने को टेंशन मतलब। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 मैंने ले लिया, मान लेते हैं। अब मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ सोडियम इन द इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH। अब आपको पता होना चाहिए रोल ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या है। रोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है टू गिव प्रोटॉन। डोनेटिंग प्रोटॉन, फॉर डोनेटिंग प्रोटॉन, वो प्रोटॉन डोनेट करने का काम करता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब तो सोडियम का रोल क्या है, रोल ऑफ सोडियम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और रिलीज फॉर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का रोल अपने को मालूम पड़ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये सोडियम भाई एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के पास जाएगा, तो कार्बन डॉट हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C O डॉट CH3 बॉन्ड डॉट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो सोडियम से निकला, वो भी इसके पास आ जाएगा, तो कार्बन के पास क्या हो जाएगा, 2 डॉट हो जाएगा। सो CH3 C डबल डॉट O डॉट बॉन्ड CH3। अभी आपने ऐड कर दिया इसके अंदर इथाइल अल्कोहल, तो जैसे आप इथाइल अल्कोहल ऐड करोगे, वो क्या करेगा मालूम है, वो उसको कर देगा प्रोटोनेट। तो ये H प्लस आ गया और ये इधर से कनेक्ट हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी CH3 C डॉट बॉन्ड H बॉन्ड CH3। अभी फिर से तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास 2 डॉट हो जाएगा और वो फिर से एक प्रोटॉन ले लेगा। और ये आपका प्रोटॉन यहाँ पे ऐड हो गया, एंड दिस इज गोइंग दिस CH3 C bond OH bond CH3 bond H. So this is called as which alcohol? सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्फा। Secondary. हाँ, तो mechanism is not expected. I'm just giving you the reaction. Sodium in ethanol over the aldehyde or ketone can give you alcohol. सर सही बात? आइसोलेटेड बॉन्ड क्या होता है? फिर से बोलो। आइसोलेटेड ओलिफिनिक बॉन्ड। Isolated ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक मतलब डबल बॉन्ड होता है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं। जैसे कि एक होता है कॉन्जुगेटेड और एक होता है आइसोलेटेड। ठीक है, जैसे कि मेरे को ये दिया है, अभी ये जो ऊपर का है ना, ये कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल है, बट ये जो है ना, ये आइसोलेटेड है। क्या है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। तुम ये पूछे थे आइसोलेटेड क्या होता है, ये और कुछ है तुम्हारा डाउट? आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। यस सर। हाँ ठीक सिंगल है, चलो। हाँ, आइसोलेटेड मतलब अकेला है, वो तो सिंपल सी बात है। आदमी को बोलते हैं यू आर आइसोलेटेड, तुम किसी के टच में नहीं रहते हो। तो बॉन्ड का भी वही सीन है, वो अकेला है भाई, उसके बगल में कोई नहीं है। अच्छा, अभी ईस्टर के साथ में भी मैं कर लेता हूँ। ईस्टर जो है, ईस्टर में भी आप सोडियम इन इथेनॉल ऐड करोगे ना, तो वो भी आपको अल्कोहल देगा। तो देखो यहाँ OH ये निकल लेता है और सेल में आ जाता है आपका, ये क्या बोलते हैं,
H, तो ये बन जाएगा R बॉन्ड C बॉन्ड H2 बॉन्ड OH प्लस R डैश OH। तो ये मान के चलो कि इस टर्म के अंदर भी एक्सेस में अगर आपने ऐड किया है सोडियम इन अल्कोहल, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एन अल्कोहल, बट वो 2 अल्कोहल देगा। R डैश OH को निकाल देगा और ऊपर जो बड़ा वाला कंपाउंड है वो भी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? मैंने कौन सा रिएजेंट यूज़ करके बताया है? मैंने 2 रिएजेंट यूज़ किए हैं आपका रिडक्शन में। पहला कौन सा यूज़ किया था? हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रेनानिकल। दूसरा मैंने यूज़ किया है सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है, अभी मैं NaBH4 का और LiLH4 का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या ऑलमोस्ट मेरा बैटरी जो है ना लैपटॉप का 15 मिनट भी नहीं चलेगा, ऐसा दिखा तो रहा है, ऑलमोस्ट 14% है, तो एक एक फटाफट ख़त्म कर लेता हूँ मैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग और कीटोन using NaBH4. Just give me 1 second. NaBH4 and LiLH4. ठीक है, नाउ इथेनॉल ले लेता हूँ मैं पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज H3O प्लस। तो ये क्या करेगा, रिडक्शन करके CH3 CH2OH दैट इज इथेनॉल। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपने एसीटोन लिया है तो ये सबके वो रिडक्शन नहीं कर सकता है। NaBH4 का अपना लिमिटेशन है, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड, ये 3 को ये टच करता है। बाकी जो है आपका जैसे कि ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक है, नाइट्राइल है, तो उसको ये टच नहीं कर सकता है। तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, तो हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं LiLH, C डबल बॉन्ड O CH3 NaBH4 in the presence of acidic medium CH3 CHOH CH3 okay, so this is the aldehyde and ketone on reaction with NaBH4। अब उसी के साथ में आप क्या यूज़ कर सकते हो, LiLH4 यूज़ कर सकते हो। तो सेम जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल ही आएगा, खाली NaBH4 की जगह पे LiLH4 यूज़ करना है। बट आपको जैसे कि मैंने बता दिया, LiLH4 जो होता है वो पावरफुल होता है, वो एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है, ईस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है, साइनाइड को भी रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड कीटोन को तो बाय डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कमिंग सेशन में। अब मेरा लैपटॉप का बैटरी ऑलमोस्ट आ चुका है 8% पे, बैट बंद हो जाएगा, मेरे को नहीं पता। तो आप लोगों का जो डाउट है वो मैं आप लोगों को आज शाम तक मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा मैडम को। ठीक है, अभी कॉलेज का लेक्चर है 2, वो ख़त्म करके मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है। Yes.